डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। दिन प्रतिदिन बदलती दुनिया ने बच्चों के पालन पोषण के तरीकों पर भी सम्यक रूप से विचार करने की ज़रूरत को रेखांकित किया है। स्टॉप। आज से 15-20 वर्ष पहले का वातावरण नितांत भिन्न था। स्टॉप। पीढ़ीगत अंतर सामान्य बात है। स्टॉप। मगर आज के बच्चे बिल्कुल नई तरह की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। स्टॉप। एकल परिवारों में अकेले होते बच्चों को सही दिशा देना समय की मांग है। स्टॉप। जाहिर है कि अगर उन्हें सही तरीके से पालन पोषण नहीं उपलब्ध कराया गया तो स्वाभाविक है कि वे उन माध्यमों का सहारा लेंगे जो कई मामलों में अनर्थकारी है। स्टॉप पैरा। किशोर वय के बच्चों के मन में हजारों प्रश्न होते हैं। स्टॉप। शारीरिक परिवर्तन मनोदशा को भी प्रभावित करते हैं। स्टॉप। इन सब के साथ करियर बनाने के लिए अच्छे नंबर लाने का दबाव भी उस पर होता है। स्टॉप। ऐसे में उस बालक या बालिका को स्नेह, प्रोत्साहन, धैर्य की ज़रूरत होती है। स्टॉप। ये सारे दबाव बच्चे को कभी कभी चिड़चिड़ा भी बना देते हैं। स्टॉप। अगर कुछ पीछे का समय याद करें तो स्पष्ट होता है कि कैसे उस आयु में संभवतया सभी अपने माता पिता को पिछड़ा हुआ और अपने दोस्तों को सर्वज्ञ मानते थे। स्टॉप। ऐसा हर पीढ़ी अनुभव करती है। स्टॉप। बच्चों को विश्वास होना चाहिए कि उनके बड़े हर स्थिति में उनके साथ हैं। स्टॉप। आजकल छोटे बच्चे भी बहुत जानकारी रखते हैं पर उसे कैसे प्रयोग करना है इसकी परिपक्वता उनमें नहीं होती। स्टॉप। बस यहाँ उन्हें दिशा देने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टॉप पैरा। कुछ बातें हर माता पिता या अभिभावक को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। स्टॉप। बच्चा भी समाज का अंग है। उसे एक सुसंस्कृत नागरिक बनाना भी हमारा ही काम है। स्टॉप। पालन पोषण संसार का सबसे कठिन काम है और इसकी कोई बनी बनाई विधि नहीं है। स्टॉप। बच्चे अनुकरण से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। स्टॉप। अगर हम स्वयं किसी बुरी आदत जैसे धूम्रपान के आदी हैं तो बच्चे को कैसे रोकेंगे। स्टॉप। हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा साहित्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्टॉप। हमारे देश में तो हितोपदेश, पंचतंत्र, रामायण, महाभारत जैसी अनेक शिक्षाप्रद कहानियाँ और चरित्र निर्माण करने में सहायक साहित्य उपलब्ध है जो बिना किसी उपदेशात्मक बात के बच्चों में धैर्य, साहस, नैतिकता जैसे गुणों का बीजारोपण कर देती है। स्टॉप। इसलिए बचपन से ही बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्टॉप। बालोपयोगी अंग्रेजी और रूसी साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वह भी बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। स्टॉप पैरा। बच्चे फिल्मों के रोमांचक दृश्यों को सत्य समझ बैठते हैं इसलिए उन्हें कल्पना और यथार्थ का भेद बताया जाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप।
जैसा व्यवहार हम उनसे चाहते हैं वैसा हमें अपने आचरण में लाना होगा। स्टॉप। एक महत्वपूर्ण बात और है कि बच्चे के मित्रों और सहेलियों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। स्टॉप। निजता के नाम पर कुछ भी करने की स्वतंत्रता उचित नहीं है। स्टॉप। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। स्टॉप। कभी कभी बिना बताए बच्चे की थोड़ी बहुत जासूसी भी कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप। हमारा बच्चा किन लोगों से मिल रहा है, क्या देख रहा है, उसके मित्र कैसे हैं, इसका अनुमान तो होना ही चाहिए। स्टॉप। कम से कम इंटरमीडिएट तक तो अवश्य ही। स्टॉप। उसके बाद बच्चे कुछ सीमा तक समझदार हो जाते हैं। स्टॉप। बच्चे हमारी प्रतिछाया ही हैं। स्टॉप। अगर कभी किसी बात को लेकर वैचारिक अनबन हो भी जाए तो चाहे जो भी करे पर संवादहीनता कभी न होने दे। स्टॉप। बालिकाओं और बालकों दोनों को आवश्यक जीवनोपयोगी कार्य भी सिखाए, चाहे आप कितने भी साधन संपन्न हो। स्टॉप पैरा। आजकल सूचना क्रांति ने अनेक नए मार्ग खोल दिए हैं। स्टॉप। जीवन यात्रा आपकी संतान को किस देश, किस नगर या किस परिस्थिति में ले जाएगी यह भविष्य के गर्भ में है। स्टॉप। पर इसकी तैयारी हमें ही करवानी होगी। स्टॉप। इसलिए बालक हो या बालिका बिना भेदभाव के घर के छोटे मोटे काम जैसे हल्का फुल्का भोजन बनाना, साफ सफाई आदि अवश्य सिखाए जाने आवश्यक हैं। स्टॉप। ये उसको दूसरों के शर्म का महत्व भी समझाएंगे और वह घर में काम करने वाले सहयोगियों के प्रति भी उदार दृष्टिकोण बना पाएगा। स्टॉप। सहज बुद्धि का विकास होना अच्छा है। स्टॉप। निगरानी जरूरी है पर करके सीखने के परिणाम बेहतर होते हैं। स्टॉप। आधुनिकता के नाम पर कोई भी गलत क्रियाकलाप क्यों गलत है यह बताना उचित है। स्टॉप पैरा। आज की पीढ़ी के पास जानकारी बहुत है पर उसे संभालने का ज्ञान देना होगा। स्टॉप। हमारे बच्चे अपने मन की हर बात से बाँट सके तो उनके गलत मार्ग पर जाने की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है। स्टॉप। कभी कभी छोटी गलती को अनदेखा करना बहुत प्रभावी परिणाम देता है। स्टॉप। अच्छा कार्य करने पर बच्चों को प्रोत्साहन अवश्य देना चाहिए। स्टॉप। ये सारी बातें छोटी होते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टॉप। हमारी भावी पीढ़ी को सुसंस्कृत, सभ्य और विचारवान नागरिक बनाना हमारा कर्तव्य है, जिससे विमुख होना एक स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में अवरोधक होगा। स्टॉप पैरा। विश्व में विविधता में एकता का सबसे बेहतरीन और सटीक उदाहरण भारत को बताया जाता है। स्टॉप। एक ऐसा देश जहां विभिन्न भाषाओं का चलन है, विभिन्न धर्मों में संतुलन है। स्टॉप। यही भारत की खूबसूरती है। स्टॉप। मगर अभी देश में दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज भारत में विविधता में एकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। स्टॉप। अभी देश में हिजाब को लेकर एक जबरदस्त आंदोलन छिड़ गया है जो देश की गरिमा को विश्व मंच पर धूमिल कर रही है। स्टॉप। मामला अचानक कर्नाटक से उभरा है जहां कुछ लड़कियों ने
स्कूल में हिजाब पहन कर आना शुरू कर दिया। स्टॉप। वहाँ के स्कूल प्रशासन ने उन्हें इस तरह के पहनावे के लिए रोका, जिसकी वजह से मामला कर्नाटक तक सीमित न होकर आज संपूर्ण भारत में पहुंच गया। स्टॉप पैरा। अचानक स्कूली लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, जो इस बात का सीधा प्रमाण है कि वे अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहती हैं। स्टॉप। यह बात बिल्कुल सही है कि पहनावे में सरकार दखल नहीं दे सकती। लड़कियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं अपने पहनावे के लिए। स्टॉप। पर शिक्षण संस्थान विद्या का केंद्र है, जहाँ का परिधान निर्धारित किया है। स्टॉप। स्कूली ड्रेस जाति धर्म अमीरी गरीबी से हटकर होती है। स्टॉप। लेकिन शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनना या भगवा वस्त्र धारण करना पूरी तरह गलत है। स्टॉप। संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 25 के अनुसार हिजाब पहना जा सकता है। कोई भी राज्य इसमें बाधा नहीं पहुंचा सकता, पर शिक्षा के केंद्र में धार्मिक पहनावे को जरूर रोका जा सकता है। स्टॉप। आज कुछ लोग हिजाब पहनकर विद्यालय आ रहे, कल कुछ लोग भगवा धारण कर विद्यालय आएंगे, परसों कोई पगड़ी पहनकर आएंगे। तो कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान की रूपरेखा कैसी होगी। कर्नाटक में अब तो लोगों ने सड़क पर विद्यालय के सामने नमाज भी अदा करना शुरू कर दिया है। स्टॉप। धर्म की आड़ में लेकर शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्टॉप। सही चीज़ों पर अगर प्रदर्शन करे तो कोई बात नहीं। स्टॉप। ये प्रदर्शन करने का सही विषय नहीं है। स्टॉप। अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने देश का परिदृश्य बदलने की कल्पना कभी नहीं कर पाएंगे और भारत की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो जाएगी। स्टॉप। समाप्त।